भारत का क्या सामान्य अध्ययन, भारत का क्या सामान्य अध्ययन। ठीक है। दूसरा आ जाएगा क्या, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। ठीक, ये आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा आपका क्या, भाषा। तीसरा आ जाएगा सी सेट बोल सकते हैं, या ऐसे लिखेगा मैथ्स प्लस क्या, रीजनिंग, मैथ्स प्लस रीजनिंग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चौथा आ जाएगा आपका क्या, भाषा। चौथा आ जाएगा क्या, भाषा। भाषा में क्या क्या होता है, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, ये तीन भाषा होते हैं जिससे हमें पढ़ना होता है। कौन से एग्जाम के लिए क्या होगा, ये हर एक चीजें बताऊंगा। और चौथा हो जाएगा क्या, करेंट अफेयर। चौथा हो जाएगा क्या, करेंट अफेयर्स। ठीक है। अब करेंट अफेयर्स में क्या क्या हमें पढ़ना होता है, तो एक तो छत्तीसगढ़ का पढ़ना होता है, दूसरा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय हमें पढ़ना होता है। ठीक है। तो ये बेसिक सिलेबस हमें किसी भी एग्जाम का, ये क्या है आपका बेसिक सिलेबस है, याद रखिए कोई भी एग्जाम हो उसका बेसिक सिलेबस यही है। अगर देखो ये नंबरिंग कर दिया मैंने, पहला, दूसरा, है ना, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। चल ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसका, सीजी पुलिस, है ना। अच्छा, इसमें पूरा लिख देना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इतिहास, है ना, भूगोल, संविधान, इतिहास, भूगोल, संविधान। ठीक है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ये आपको पूरा कॉपी के फ्रंट पेज में बिल्कुल एक किसी एक कॉपी में बिल्कुल बना बुनाया रहना चाहिए। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। कभी भी पढ़ते हैं तो क्या टॉपिक हमें पढ़ना है और हमारे चैप्टर्स भी क्या होने चाहिए उस सब्जेक्ट के, ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। उससे पता चलता है हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अर्थव्यवस्था के बाद, है ना, भौतिकी, फिजिक्स, भौतिकी, फिजिक्स आ जाएगा, फिजिक्स। ठीक है। आ जाएगा क्या, रसायन, रसायन आ जाएगा, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। ठीक है। और आ जाएगा आपका क्या, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, बायो। ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा आपका क्या, कला और संस्कृति, कला व संस्कृति। थोड़े बहुत करेंट अफेयर के रूप में आपको पढ़ना है तो वो है आपका टेक्नोलॉजी और पर्यावरण, वो भी पढ़ना होता है हमें, वो करंट अफेयर में ले लेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 सब्जेक्ट आपके कहाँ मिले, भारत में। वैसे ही यहाँ आ जाएगा क्या, छत्तीसगढ़ का इतिहास, सब में छत्तीसगढ़ शब्द आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का क्या, इतिहास। ठीक है। दूसरा हो जाएगा क्या, भूगोल, दूसरा हो जाएगा क्या, भूगोल, सीजी भूगोल। ठीक है, सीजी भूगोल हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा क्या, प्रशासन, प्रशासन हो जाएगा। चौथा हो जाएगा क्या, पंचायती राज, पंचायती राज हो जाएगा। ठीक है। पांचवा हो जाएगा आपका क्या, पांचवा हो जाएगा कला संस्कृति, कला संस्कृति। ठीक है। और छठवा हो जाएगा आपका क्या, छठवा हो जाएगा आपका जनजाति। तो ये सब्जेक्ट हमें पढ़े, ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये 6 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर अलग पढ़ना है और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर अलग पढ़ना है। तो देखिए कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमारे, 8 6 14, 14 है ना, ये कितना होगा, 14 2 16। तो याद रखिएगा ये कॉमन सिलेबस है हमारा, ये पूरा है आपका छत्तीसगढ़ का। आप कोई भी एग्जाम देते हो तो ये जरूरी 1 2 3 अनिवार्य है, 1 2 3 क्या है, अनिवार्य है। एक दो एग्जाम को छोड़कर छत्तीसगढ़ में आप कोई भी एग्जाम देते हो तो सभी सब्जेक्ट का नाम आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ को एक सब्जेक्ट मत मानिए ना, भारत को एक सब्जेक्ट मानिए। इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे अगर मैं बोलूं सीजी पुलिस, सीजी पुलिस में क्या क्या आएगा, सीजी पुलिस, ये है आपका सिलेबस क्या, 1 2 और 3, यही है। ठीक है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का सिलेबस क्या है, व्यापम ले रहा है, 1 2 3 और 4 भी आ सकता है अगर सिलेबस अपडेट होता है तो। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों रहता है आपका 4 में। ठीक है। वही बात करूंगा एसआई का क्या हो जाएगा, है ना, ये तो सब में कॉमन रहेगा, 5 सब में क्या है, कॉमन है। एसआई की बात करूंगा तो यही पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों आ जाएंगे एसआई में, है ना। तो ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगा। सीजीपी, है ना, व्यापम, व्यापम अगर लेता है तो ये सभी आ जाएंगे।
व्यापम अगर लेता है मतलब लगभग लगभग 1 2 3 4 और ये 5, ये सभी आ जाएंगे। सीजीपीएससी में भी सभी आ जाएंगे, है ना। सीजीपीएससी का भी सिलेबस यही सेम है, ठीक है। तो इतना चीजें हमें पढ़ना होता है। बस एग्जाम का लेवल क्या होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो होता है अलग होता है। इसमें उसी चीज को सीजीपीएससी में उसी चीज को कूट में पूछा जाएगा, व्यापम में उसी चीज को क्या पूछा जाएगा, वन लाइनर पूछा जाता है, एक लाइन में रहता है, ठीक है। पर व्यापम का अच्छे पोस्ट अगर होता है तो उसमें भी कूट बन जाते हैं। खास करके कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कूट जो बनता है वो कहां बनता है, संविधान में बनता है। क्लियर है क्या इतना, ठीक है। तो याद रहना चाहिए, है ना। दिमाग में देखिए, कॉपी में कम रखिएगा, दिमाग में ज्यादा रखना है ना। दिन में 3 4 बार खोल के देखिएगा और मात्र सामान्य रीड करना है, याद नहीं करना है। सामान्य रीड करिए, अपने आप पूरे सब्जेक्ट आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगर मैं बात करता हूं, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, छत्तीसगढ़ का भूगोल। नोट करिएगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल, है ना। क्या क्या पढ़ना है हमें सीजी भूगोल में, छत्तीसगढ़ भूगोल, छत्तीसगढ़ भूगोल। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय पढ़ेंगे, सामान्य परिचय। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या, छत्तीसगढ़ का निर्माण पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का क्या पढ़ेंगे, निर्माण। सामान्य परिचय में स्थिति विस्तार इसी में आ जाएगा ना, स्थिति व विस्तार, स्थिति व विस्तार, याद रखिएगा। सामान्य परिचय में क्या आ जाएगा, स्थिति व विस्तार। छत्तीसगढ़ का निर्माण, छत्तीसगढ़ का, है ना। नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का भूगार्भिक संरचना, भूगार्भिक संरचना, ये आ जाएगा संरचना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, चट्टान भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चट्टान भी कहते हैं। जमीन के अंदर जो प्रकृति ने बना के रखा है। अब बात करेंगे जमीन के ऊपर, अब जमीन के ऊपर में आएंगे तो क्या आ जाएगा इसका, भौतिक विभाजन, भौतिक या प्राकृतिक विभाजन। जिसे प्रकृति ने किया है तो उसे हमने बांटा है, प्राकृतिक विभाजन। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, है ना, ये सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। पांचवा आ जाएगा आपका क्या, इसके बाद हम पढ़ सकते हैं क्या, या तो मृदा पढ़ सकते हैं, मृदा। छठवा आ जाएगा क्या, अपवाह तंत्र, नदियां होती है, अपवाह तंत्र आ जाएगा। अपवाह तंत्र में आ जाएगा आपका क्या, नदी, जल प्रपात, जल प्रपात, ठीक है। और क्या आ जाएगा, है ना, परियोजना, डैम जी, बांध, परियोजना, ठीक है। ये सभी चीजें आ जाएंगी इसके अंतर्गत। सातवां में आप लिख सकते हैं क्या, है ना, वन, सातवां में आ जाएगा क्या, वन। आठवां में आ जाएगा क्या आपका, कृषि, कृषि। नौवे में क्या आ जाएगा, खनिज, खनिज, ठीक है। 10वें में क्या आ जाएगा आपका, उद्योग, 10वें में क्या आ जाएगा आपका, उद्योग। और 11वें में आ जाएगा क्या आपका, परिवहन, परिवहन। तो ये हमें लगभग इतने चैप्टर क्या करने हैं, अध्ययन करने होते हैं, किसके अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत। और ये सभी आपको मुंह जबानी क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि भूगोल को हमेशा 3 भागों में बांटा जाता है। इसके अलावा एक और आएगा, 12वां पॉइंट आ जाएगा क्या, जनगणना, जनगणना। क्योंकि देखिए भूगोल को कैसे बांटा जाता है ये समझिएगा। अगर मैं भूगोल को बांटता हूं तो भूगोल 3 भागों में बढ़ता है, ठीक है। एक होता है क्या, भौतिक भूगोल, एक होता है क्या, भौतिक भूगोल। एक होता है क्या आपका, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल होता है। और एक होता है आपका क्या, मानव भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में कहां से कहां तक का आएगा, यहां से यहां तक का आ जाएगा। ये जितना है ये आपका क्या है, ये भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल है। ये आपका क्या है, आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल जो हमें पैसा कमा के देता है, जो हमें पैसा कमा के देता है ना। और ये हो जाएगा क्या, मानव भूगोल, ये हो जाएगा मानव भूगोल, है ना। या मानव संसाधन भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मानव संसाधन भी कहते हैं। भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन या मानव संसाधन। भूगोल ना बोल के इन्हें हम क्या बोल देते हैं, संसाधन बोल देते हैं, जिसे किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया है। और किसी किसी चीज को मानव ने बनाया है। तो प्राकृतिक रूप से और मानवीकृत रूप से निर्मित ये क्या है, क्या है, भूगोल है या संसाधन है हमारे, ठीक है। तो सबको याद रहेगा। चलिए तो पहला टॉपिक लिखेगा छत्तीसगढ़ का परिचय, स्थिति व विस्तार। चैप्टर 1 का नाम लिखेंगे, है ना, अध्याय 1, अध्याय 1, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्या, छत्तीसगढ़ का परिचय, छत्तीसगढ़ का परिचय की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का परिचय ध्यान में रखेगा। इसी में आ जाएगा क्या, स्थिति और विस्तार,
स्थिति व विस्तार, ये सब आ जाएगा, स्थिति व विस्तार। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो सबसे पहले हम लोग है ना देखेंगे छत्तीसगढ़ का गठन। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ है? छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर को। कैसे हुआ है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है कब? 1 नवंबर 2000 इस तारीख को हुआ है। इस तारीख को हुआ है छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000। कौन से क्रम का राज्य है? 26वां क्रम। कौन से क्रम का राज्य है? 26वां क्रम का क्या है? ये राज्य है। याद रखेगा मतलब 2000 में क्या क्या बना है? तो 2000 में टोटल कितने राज्य बने हैं? 3 राज्य बने हैं। याद रखेगा पहला बना आपका क्या? छत्तीसगढ़। दूसरा आपका क्या बना? उत्तराखंड। दूसरा आपका क्या बना? उत्तराखंड बना है। तीसरा आपका क्या बना है? झारखंड है ना। तीसरा क्या बना है आपका? झारखंड। तो याद रखेगा 2000 सन 2000 में 3 क्या बने आपके? राज्य बने हैं। छत्तीसगढ़ है ना, तो छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का? 26वां क्रम का है ना। उत्तराखंड 27वां क्रम का और झारखंड 28वां क्रम का क्या बना है? राज्य बना है। ठीक है, याद रखेगा इससे पहले का भी आपको याद रखना है 25वां क्रम। 25वां क्रम में क्या बना है? 25वां क्रम में क्या बना है? गोवा बना है। क्योंकि एग्जाम में यही एक बार पूछा था व्यापम ने, है ना, निम्न में से कौन सा राज्य 25वें क्रम का राज्य है? तो आप क्या बताएंगे? गोवा। क्योंकि छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के आगे भी पढ़ना है और पीछे भी पढ़ना है, दोनों तरफ, और स्वयं छत्तीसगढ़ को पढ़ना है। तो आगे और पीछे दोनों को हम लोग है ना ध्यान से पढ़िएगा। तो इतना डेटा याद हो गया क्या सभी को? छत्तीसगढ़ कब बना? कौन से क्रम का राज्य? 26वें क्रम का राज्य। छत्तीसगढ़ जब बना उसके साथ 2 राज्य कौन कौन से बने? उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ से पहले बनने वाला राज्य गोवा। गोवा कौन से क्रम का राज्य? 25वें क्रम का राज्य। कब बना छत्तीसगढ़? तो याद रखेगा 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2000 को बना। ये उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000 को बना है। 9 नवंबर 2000 को बना है। और झारखंड बना है कितना? 15 नवंबर 2000 को बना है। 15 नवंबर 2000 को बना है। तो याद रखना 2000 तो याद रहेगा हमें 1 9 15 1 9 15 याद रहेगा सभी को। तो क्लास के साथ साथ याद करते हुए भी हमें चलना है। घर जाने के बाद आपको क्या करना है? सिंपली जाकर आप इसे क्या कर लीजिएगा? रिवीजन रीड कर लीजिएगा, है ना। सप्ताह के एंड में कॉपी को आपको 2 घंटे का समय निकालिएगा और उसको बिल्कुल एक बार पलटिएगा। याद करेंगे तो कई बार याद नहीं होता है, तो आप बस रीड आउट करते जाइए। बहुत सारी चीजें सुनी सुनाई। और सबसे बेस्ट स्टडी किसको माना जाता है? अगर आपको बेस्ट स्टडी करनी है तो मैं देखिए पढ़ने के अलावा हमें बहुत चीजें जाननी होती भाई। बेस्ट स्टडी किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा जैसे आपने यहाँ क्या किया? क्लास किए। क्या किए? क्लास किए। घर में जाकर क्या किए? रफ में क्या करना है? लिख कर देखिए। लिख कर कैसे? बिना देखे कि आज हमने क्या पढ़ा है। जिस चीज को भूल गए आप उस चीज को वापस कॉपी पलटिएगा, वापस लिखिएगा। क्लियर है? कॉपी को पलटना है और वापस क्या करना है? लिखना है। आया क्या समझ में? क्या बोला मैंने? आया? ये सबसे बेस्ट स्टडी मानी जाती है। और इसके बाद जैसे ही चैप्टर खत्म होता है उसके बाद क्या करना है आपको? एमसीक्यू लगा लेना है। क्या लगा लेना है? एमसीक्यू लगा लेना है। तो यही है आपका सर्वे सर्वा। इसके बाद है ना बीच बीच में हम क्या लेते रहेंगे? टेस्ट लेते रहेंगे। क्लियर है? तो इतनी सारी चीजें याद हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ू मैं। चलो नेक्स्ट। तो छत्तीसगढ़ बना कैसे और कहां से बना? छत्तीसगढ़ का गठन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं। तो अगर मैं मान लूंगा, रफली बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं कि एकदम आप स्पेशल ही बनाए। ठीक है? ये है हमारा क्या? एमपी। ये है हमारा क्या? एमपी। ये है हमारा क्या? छत्तीसगढ़। ध्यान में रखिएगा एमपी और छत्तीसगढ़। तो एमपी से ही छत्तीसगढ़ क्या हुआ? अलग हुआ। एमपी से क्या हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो एमपी क्या बना?
मातृत्व राज्य। एमपी क्या है, तो यहाँ पे नोट करके लिखना है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का क्या है, मातृत्व राज्य है, मातृत्व राज्य है। ध्यान में रखिएगा, पहला चीज छत्तीसगढ़ का क्या है, मातृत्व राज्य। दूसरा है ना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कौन से दिशा में है, दक्षिण, है ना। जैसे मैं ये बनाऊंगा, ये इस प्रकार से बनाऊंगा, तो ये कौन सा दिशा है, ये कौन सा दिशा है, दक्षिण पूर्व। याद रखिएगा कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में क्या है, स्थित है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश इसका क्या है, छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य है, याद रखना है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कौन से दिशा में, तो क्या बताएंगे आप, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। कितना भाग अलग हुआ, तो मध्य प्रदेश का 30.49% भाग क्या बना, छत्तीसगढ़ बना है, छत्तीसगढ़ बना है, याद रखेगा। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है, मातृत्व राज्य है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, और कितना भाग अलग होकर बना है, 100% में से 30.49 या 30.5% राउंड फिगर में याद रख सकते हैं, क्लियर है सभी को। चलिए, तो इतने डेटा आपके माइंड में क्या हो जाना चाहिए, स्टोर हो जाना चाहिए। बहुत छोटे छोटे फैक्ट बताऊंगा जो हमें क्या करना होता है, याद रखना होता है। अब छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगा, क्या प्रशासनिक इकाई की बात करूंगा। पहले छत्तीसगढ़ को अंदर से जानेंगे, फिर वहां पे हर एक उसके फैक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। रटने वाला भी बहुत सारा आएगा, तो डेटा रटना पड़ेगा, तो आज रटने वाला ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। आज समझने की कोशिश कीजिएगा जितनी भी चीजें। क्लियर है क्या, इतना कर लेंगे, एग्जाम में आएगा तो सभी कर लेंगे। आप लोग का पहला क्लास है ना, कर लेंगे ना इतना। चलिए, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़, ठीक है। याद रखेगा सभी चीजें। 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948 को क्या बना है, भारत संघ बना है। याद रखेगा क्या बना है, भारत संघ बना है, ठीक। इस तारीख को याद रखना है, 1 जनवरी 1948 को क्या बना है, भारत संघ बना है, ठीक। अब ये जो भारत संघ है, इसमें क्या थे, भारत संघ में क्या क्या शामिल था, तो ब्रिटिश क्षेत्र से मिलकर बना था ये, ब्रिटिश क्षेत्र आजाद हुआ था ना इसी समय, ब्रिटिश क्षेत्र और देसी रियासत इससे मिलकर बना था, ठीक है। ब्रिटिश क्षेत्र कितने थे हमारे, 9 थे। ब्रिटिश क्षेत्र कितने थे, 9 थे। 9+2 लिख लीजिएगा, 9+2 ऐसे करके, है ना। 2 भाग अलग अलग भाग में था, 9+2। देसी रियासत थे कितने, 552। ये मिले और क्या बनाया, भारत संघ बना। क्या बना, भारत संघ बना। यही अगर मैं बात करूंगा, है ना, नवंबर 1956 में क्या बना, मध्य प्रदेश का क्या हुआ, गठन हुआ। मध्य प्रदेश का क्या हुआ, गठन हुआ। तो मतलब हमारा छत्तीसगढ़ भारत संघ का हिस्सा कब था, जिस समय भारत क्या बना, संघ बना। तो भारत, है ना, किस वर्ष में छत्तीसगढ़ भारत संघ का हिस्सा था, तो किसका था, 1948 में था, है ना। मध्य प्रदेश जब बना, तो ये मध्य प्रदेश का क्या हो गया, हिस्सा हो गया। इससे पहले वो मध्य प्रांत कहलाता था, मध्य प्रदेश से पहले ये क्या कहलाता था, मध्य प्रांत एवं बरार कहलाता था। वो चीजें मैं बताऊंगा भी, है ना। तो याद रखेगा, मध्य प्रदेश का क्या हुआ, गठन हुआ। कब हुआ, 1956 में। इसी से अलग होकर क्या बना, है ना, 1 नवंबर 2000 को क्या बना, 1 नवंबर 2000 को क्या बना, छत्तीसगढ़ बना है। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, है ना, भारत संघ के कितने वर्ष बाद छत्तीसगढ़ बना है, प्रश्न है। चलिए बताइए, भारत संघ के कितने बाद, और आजादी कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ है, आजाद। भारत क्या हुआ है, आजाद। तो मैं अगर आपको पूछूंगा, भारत, है ना, स्वतंत्र भारत होने के बाद छत्तीसगढ़ कितने वर्ष बाद बना है, एक एक करके देखते हैं। तो यहां डेटा लिखते जाएंगे, है ना, यहां डेटा लिखते जाएंगे, वर्ष बाद बना है। माइनस करिए, आप माइनस करिए, 2000 में 1947 माइनस करिए,
कितना आ रहा है 52 वर्ष, मतलब कितने वर्ष बाद बना है 52 वर्ष बाद बना है ना। अगला लिखेंगे कितने वर्ष बाद 1948 में 51, जब भारत संघ बना तो भारत संघ के 51 वर्ष बाद क्या बना छत्तीसगढ़ बना। क्या बना छत्तीसगढ़ बना। 1956 में क्या बना एमपी का गठन हुआ, तो कितने वर्ष बाद 44 वर्ष बाद क्या बना है छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है। तो मैंने 3 चीजें बताई है ना। है ना, छत्तीसगढ़ कब बना है तो आजादी के 52 वर्ष बाद क्या बना है छत्तीसगढ़ बना है। आजादी के 52 वर्ष बाद बना है। ठीक है, माइनस करके देख लेना भाई। ठीक है, आजादी के 52 वर्ष बाद। ठीक है, भारत संघ 51 वर्ष बाद। भारत संघ कितना 51, माइनस की तो उतना ही आया है। तो आप लोग कैसे बोल रहे हो 2000 में क्या माइनस करना है 1947, 10 में 7 53 आ रहा है ना भाई। तो 53 वर्ष और ये कितना हो जाएगा 52 वर्ष। ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ कब बना है तो 53 वर्ष बाद आजादी के, और भारत संघ के कितने वर्ष बाद 52 वर्ष बाद, और एमपी के गठन के 44 वर्ष बाद। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है भाई। ये आ चुका है तो ये क्यों नहीं आ सकता है, और ये भी क्यों नहीं आ सकता है, आ सकता है, याद रहेगा। चलिए फटाक से नोट डाउन करिएगा। ठीक है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते पर हम समझ नहीं पाते उसको, ठीक है, इसे बोला जाता है क्रिएटिविटी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्रिएटिविटी की करने की जरूरत नहीं, पूरा क्रिएटिविटी हम कहां करेंगे क्लास में ही कर लेंगे। ठीक है, हो गया क्या। चलिए अब छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक इकाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जाएगा राज्य। सबसे पहले आ जाएगा क्या राज्य। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य। राज्यों को किसमें बांटा गया है, किसमें बांटा गया है संभाग में बांटा गया है। राज्यों को किसमें बांटा गया है संभाग में बांटा गया है। संभाग को किसमें बांटा गया है जिला में बांटा गया है। संभाग को किसमें बांटा गया है जिला में बांटा गया है। जिला को किसमें बांटा गया है तहसील में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है तहसील में बांटा गया है। तहसील को किसमें बांटा गया है तहसील के अंतर्गत क्या आएगा राजस्व क्षेत्र। क्या जाएगा राजस्व क्षेत्र आ जाएगा। राजस्व क्षेत्र आता है, राजस्व क्षेत्र, और उसके बाद आता है क्या हल्का। उसके बाद क्या आता है हल्का आता है। ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट है हमारे छत्तीसगढ़ का। क्या है राजस्व क्षेत्र है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट है। इस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ का क्या हुआ है विभाजन हुआ है। क्लियर है। जिला से एक तहसील अलग होता है तो ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट हो जाता है। अगर जिला से ये क्या बन जाता है विकास खंड। विकास खंड भी होता है। जिले के अंतर्गत क्या आते हैं विकास खंड भी आते हैं और तहसील भी आता है। आपको नीचे का नहीं पढ़ना है, आपको याद रखना है इधर का। ठीक है, अब विकास का कार्य कौन करता है विकास का कार्य कौन करता है पंचायत। कौन करता है पंचायत। पंचायत ही बनाता है ना, रोड नाली सड़क बिजली पानी कौन बनाता है पंचायत ही बनाता है। तो विकास खंड के अंतर्गत क्या आता है ग्राम पंचायत आता है। ग्राम पंचायत। ये विकास खंड कौन से स्तर पर रहेगा जनपद, है ना। जनपद स्तर पर क्या बनता है विकास खंड बनता है। जिला स्तर पर क्या बनता है जिला पंचायत। जिला स्तर पर क्या बनता है जिला पंचायत बनता है। तो याद रखिएगा जिला पंचायत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। ये बोला जाता है छत्तीसगढ़ का त्रिस्तरीय शासन का स्थानीय शासन कहलाता है। जिला पंचायत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत ये क्या है स्थानीय शासन कहते हैं। याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है स्थानीय शासन कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए तो याद रखिएगा अब यहाँ पे पदाधिकारी कौन बैठते हैं पदाधिकारी।
चलिए इसके पदाधिकारी की बात करते हैं। राज्य स्तर पर पदाधिकारी कौन होते हैं? तो राज्य स्तर पर 3 चीजें होती है, याद रखिएगा। राज्य स्तर पर क्या होगा? 3 चीजें होता है। एक होता है क्या? राज्य का क्या? राज्य का कार्यपालिका प्रमुख। राज्य का क्या? कार्यपालिका प्रमुख होता है। और वो कौन होते हैं? वो होते हैं आपके कौन? राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। इसे हम और क्या कहते हैं? गवर्नर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गवर्नर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, राज्य का कार्यपालिका प्रमुख कौन होंगे? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पूरा याद भी करते जाना है भाई। इसके अलावा क्या होता है? शासन का प्रमुख। शासन का प्रमुख होते हैं। वो कौन होते हैं? शासन का प्रमुख राज्य में कौन होते हैं? सीएम होते हैं। राज्य में है ना, कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल, शासन का प्रमुख सीएम होते हैं। इसके अलावा प्रशासन का भी क्या होगा? शासन के अलावा और क्या होता है? प्रशासन होता है। तो प्रशासन का प्रमुख या प्रशासनिक प्रमुख जिसे कहा जाता है, वो होते हैं कौन? मुख्य सचिव। वो कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। तो राज्य स्तर पर 3 प्रमुख मिलेंगे आपको। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख, प्रशासन का प्रमुख और आपका शासन का प्रमुख। ठीक है, क्लियर है? राज्य स्तर पर। संभाग स्तर पर कौन होता है? संभाग स्तर पर जो पदाधिकारी होते हैं उसे कहा जाता है क्या? कमिश्नर। उसे क्या कहा जाता है? कमिश्नर कहा जाता है। ठीक है, कमिश्नर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसे क्या? आयुक्त। हिंदी में क्या कहते हैं कमिश्नर को? आयुक्त। तो याद रखिएगा, हर संभाग में क्या मिलेगा आपको? एक कमिश्नर मिलेगा, आयुक्त मिलेगा। ये होते हैं आईएएस होते हैं। ठीक है, जो वरिष्ठ आईएएस होता है उन्हें ही संभाग का क्या बनाया जाता है? आयुक्त बनाया जाता है। ठीक है, जिले स्तर पर कौन होते हैं? डीएम होते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश। क्या बोला जाता है? जिलाधीश। जिलाधीश कहा जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, डिस्ट्रिक्ट डीएम बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये भी कौन बनते हैं? वरिष्ठ आईएएस ही बनते हैं। नए आईएएस को एकाएक नहीं बनाया जाता है, पहले वो एसडीएम बनते हैं। ठीक है, तहसील स्तर पर कौन होते हैं? तहसील स्तर पर कौन होते हैं जी? बताइए, नाम तो दिख रहा है। कौन होते हैं? तहसीलदार। कौन होते हैं? तहसीलदार। राजस्व क्षेत्र में राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक होते हैं, निरीक्षक। आरआई जिन्हें कहते हैं हम, इसका भी भर्ती होता है ना, आरआई। ठीक है, इसके अलावा हल्क में कौन होते हैं? पटवारी। कौन होते हैं? पटवारी, है ना। एक गांव या एक या दो गांव मिलकर क्या बनता है? हल्क बनता है। और उस हल्क का जो हेड होता है वो कौन होते हैं? पटवारी। मतलब राजस्व विभाग का सबसे छोटा पद क्या है? पटवारी है। याद रखिएगा, राजस्व का क्या है? पटवारी है। विकास खंड में कौन होते हैं? विकास खंड में होते हैं आपके जो जो एसडीएम होता है है ना, उसी को बनाया जाता है। विकास खंड में क्या? एसडीएम। और उन्हें बोला जाता है क्या? उनका नाम होता है अनुविभागीय अधिकारी। उन्हें कहा जाता है अनुविभागीय अधिकारी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, है ना। आप जो कार्ड बनाने जाते हैं, जैसे आप क्या बनाते हैं जी? कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, उस पर हस्ताक्षर कौन करेंगे? यही एसडीएम करेंगे, अनुविभागीय अधिकारी, जिसे हम डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। उपाधि का नाम क्या है? डिप्टी कलेक्टर। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिप्टी आया, कलेक्टर, ये कलेक्टर कहलाएगा जिला में, जिला में कलेक्टर, और विकास खंड में डिप्टी कलेक्टर। उसे बोला जाता है एसडीएम, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्लियर है क्या? इतना कर लेंगे। अब प्रश्न आता है हमारे पास, संभाग कितने हैं, जिला कितना है ना, तहसील कितने हैं, विकास खंड कितने हैं। प्रश्न में यहां से लेकर यहीं तक का पूछा जाता है, नीचे का प्रश्न बिल्कुल नहीं आता है एग्जाम में। क्लियर है? कर लेंगे यहां से। तो चलिए मैं बात करता हूं किसके बारे में। राज्य तो एक है, संभाग है राज्य के अंतर्गत, संभाग है, संभाग के अंतर्गत जिला है, जिले के अंतर्गत तहसील और विकास खंड दोनों होंगे। और ये पूरा डेटा आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक, बढ़ू आगे। चलिए, तो सबसे पहले आएगा क्या हमारा? इधर लिखेंगे, है ना, एक तरफ लिखेगा क्या? गठन के समय। गठन के समय, गठन के समय मतलब कब की बात है? 2000, 2000 की बात है। इसके बाद मैं बात करूंगा क्या, है ना, इसके बाद मैं बात करूंगा आपका, ये गठन के समय हो गया। ठीक है,
और बात करूंगा क्या, वर्तमान, और बात करूंगा क्या, वर्तमान। तो यहां से भी काफी प्रश्न बने हुए हैं एग्जाम में। सबसे पहले देखेंगे क्या, संभाग। सबसे पहले क्या देखेंगे, संभाग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या, संभाग। जब छत्तीसगढ़ बना, जब छत्तीसगढ़ क्या हुआ, बना, तो कितने संभाग थे, 3 संभाग। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे, या राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में संभाग कितने थे। उत्तर क्या बताएंगे, 3 बताएंगे। जिला कितना था, जिला की संख्या कितनी थी, 16 था। जिला की संख्या कितना था, 16 था। इसके अलावा क्या आएगा, और क्या आएगा जी, किसको पढ़ना है बोला, जिला के अंतर्गत क्या आता है, विकास खंड आता है और तहसील आता है। विकास खंड आता है और क्या आता है, तहसील आता है। तो याद रखेगा, है ना, विकास खंड आता है और तहसील आता है। तो विकास खंड की संख्या कितना था उस समय, 146। तहसील कितने थे, 96। तो ये डेटा आपको याद रहना चाहिए। जिला, हाँ, संभाग कितने, 3। जिला कितने, 16। तहसील कितना, तहसील कितना, 96। तहसील कितना है, 96 था। और विकास खंड कितना था, 146 था। कर लेंगे यहां से। वर्तमान में संभाग बढ़कर कितना हो गया, 5 बन गया। जिला कितने हो गए, 33। जिला कितने हो गए, 33। ये स्थिति कब की है, 2022। कब की स्थिति है ये, 2022 से ये स्थिति बनी हुई है और आज भी वैसा ही है। आज भी क्या है, वैसा ही स्थिति बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद विकासखंड, विकासखंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तहसील कितने हो गए हैं, तहसील की संख्या हो गया कितना, 251। तो सोचिए कितने सारे तहसील बन गए हैं। ठीक है, मतलब हमारे राज्य को बने 24 साल हुए हैं, 24 साल में इतने सारे क्या बन गए हैं, तहसील बन गए। तो याद रहेगा, 3, 16, 146 और क्या हो जाएगा, 96। क्या हो जाएगा, 96। 5, 33, 146 और 251। सभी को याद रहेगा, है ना। चलिए बताइए, विकासखंड कितने, विकासखंड कितने, 2000 में तहसील कितना, 2000 में तहसील कितना, 2022 में तहसील कितना, 251। ठीक है, याद रखना है। यह वर्तमान में तहसील कितने हैं, 251। राज्य गठन के समय कितने संभाग हुआ करते थे, वर्तमान में कितने संभाग, 5 संभाग। जिला कितने थे राज्य गठन के समय, 16। अभी कितना है, 33 है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, है ना। अब संभाग बने कैसे और कब कब बने, चलिए बात करते हैं। संभाग, तो कितने संभाग है, 5 संभाग है। संभाग कितने वर्तमान में, 5 संभाग है, याद रखिएगा। और सभी का नाम क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। इससे पहले आपको क्या सीखना होगा, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना। देखिए मैं सिखाता हूं, ये इतना करिए, पहले इतना करेंगे सब लोग, है ना। मैं फिर से बना रहा हूं, ये छोटा छोटा ऐसे करके ये झुका दीजिए। कर लिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धीरे से ऐसे करिए, ये देखिए थोड़ा लाया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, हल्का उठा दिया। ये देखिए थोड़ा ऐसे लाया, उसके बाद हल्का उठा दिया। ऐसे उठाते जाना है, वापस से अचानक क्या कर देना है, डाउन। वापस करना है, अचानक से क्या कर देना है, डाउन करना है। डाउन करने के बाद डायरेक्ट आप उठाइएगा। डाउन करने के बाद डायरेक्ट आप इसको ऐसे उठाइए और ये इस प्रकार से ये बनाइएगा। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है। ये इस प्रकार से अच्छा नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे उठाइए, यहाँ पर छोटा सा नीचे, है ना, मुंडी जैसा निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से इसको ऐसे मोड़ दीजिए। यहाँ पे निकालेंगे क्या, एक छोटा सा लाइन, ऐसे ले जाइएगा इसको। ठीक, चलो इतना करके बताओ, बनेगा छत्तीसगढ़ का मैप बनेगा। आज नहीं तो कल बनेगा, पर बनेगा। अच्छा नहीं बनेगा तो भी चलेगा, पर क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। आप एक युद्ध स्तर पे उतर रहे हो और युद्ध में उतर रहे हो तो आपको हर कला में क्या होना होगा, माही होना होगा। हाँ, पारंगत तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना। पारंगत बनने के लिए बहुत मेहनत है। ठीक है, तो फिर हाल के लिए पारंगत हो जाएंगे, पर ये अभ्यास डेली करते रहना। क्योंकि मैं बिना मैप का नहीं पढ़ाता हूँ, मैप ही है जो हमारे दिमाग में क्या होती है, छपती है। ठीक है, इतना कर लिए। इसको ऐसे उबड़ खाबड़ करते हुए ऐसे ले जाइएगा ऐसे, और इस तरीके से इसमें लाके मिला लीजिए। ठीक है, अलवा जलवा छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अलवा जलवा ही बनना चाहिए। ठीक ना, कर लेंगे ना, कर, है ना, करना ही है भाई। अलवा जलवा बने चाहे कैसे भी बने, बनाना है। ठीक, अब देखो आपको इसे बांटना, यहां से देखिएगा, एक संभाग ऐसे बटेगा, दूसरा संभाग ऐसे बटेगा, यहां से एक लाइन ऐसे बांटेगा और यहां से एक लाइन ऐसे बांटेगा। ये बन गया हमारा क्या, 5 संभाग।
बन गया क्या 5 संभाग? चलिए ठीक है, सभी लोग का कॉपी चेक करूंगा मैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले आप लोग ना खुद से चेक कर लेना, ठीक है, अपने आप को गुरुजी मान लेना और चेक कर लेना, ठीक ना। बनाया बन रहा है आप लोगों से? कैसे भी वो बनाना है भाई, दिखाओ जी। हाँ गुड, बनना चाहिए, ठीक है। वो धीरे धीरे आप बार बार मैप को देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे, लास्ट तक आप बहुत अच्छा मैप बनाने लग जाएंगे, ठीक। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे क्या, जैसे मैं लिख रहा हूं रायपुर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रायपुर। सबसे पहले लिखेंगे क्या, रायपुर। मेरे साथ चलते जाएंगे, रायपुर के बाद ऊपर में लिखेंगे क्या, बिलासपुर। क्या लिखेंगे, बिलासपुर। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा ही लिखना है, अपने आप याद हो जाएगा। रायपुर, रायपुर के ऊपर में बिलासपुर, फिर नीचे आएंगे कहा, बस्तर, फिर नीचे आएंगे कहा, बस्तर। तो रायपुर, रायपुर से ऊपर गए बिलासपुर, फिर रायपुर से नीचे आए बस्तर। अब फिर रायपुर से सीधा टॉप लेवल में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सरगुजा। क्या बन जाएगा, सरगुजा बन जाएगा। अब बच्चा रायपुर का पड़ोसी जिसका नाम है क्या, दुर्ग, जिसका नाम है क्या, दुर्ग। क्रम याद हो गया क्या, रायपुर, रायपुर के बाद बिलासपुर के बाद बस्तर के बाद सरगुजा के बाद दुर्ग। सभी को याद हो गया, चलिए वेरी गुड। बस्तर की बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या बना, जैसे क्रम में आया वैसे ही बनेगा। रायपुर कब बना, 1862 में बना। रायपुर संभाग कब बना है, 1862 में बना है। बिलासपुर संभाग कब बना है, 1956 में बना है, 1956 में बना है। सरगुजा, है ना। उसके बाद बस्तर में आए तो बस्तर कब बना है, 1981 में बना है। बस्तर कब बना है, 1981 में बना है। सरगुजा कब बना है, 2008 में बना है। सरगुजा कब बना है, 2008 में। दुर्ग कब बना है, 2013 में बना है। ब्रैकेट में लिखेगा क्या, 2014। ऑप्शन में या तो 13 आएगा या तो 14 आएगा। 14 इसलिए लिखना है कि अस्तित्व में आया, 13 इसलिए कि उस समय क्या हुआ था, डिक्लेयर हुआ था अगस्त में, ये कि दुर्ग क्या बनेगा, संभाग बनेगा, ठीक है। तो मैंने कितने डेट बताए, 4 डेट। 1800 क्या बताया, 62, 1956, 56 के बाद 81, 1981 के बाद 2008, 8 के बाद 13, 14, 8 के बाद 13, 14, ठीक है। ऐसे याद रहेगा सभी को, सभी को याद हो गया क्या। चलिए पहला रायपुर कब बना, बिलासपुर कब बना, 1900। बस्तर कब बना, सरगुजा कब बना, है ना। सरगुजा के बाद क्या बना है, कब, 2000। प्रश्न दूं, बता दोगे। आजादी के पहले छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे, कौन सा, रायपुर। 1956 में दूसरा संभाग बना है, तो आजादी से पहले कितने संभाग, एक संभाग थे। क्लियर है ना, है ना। छत्तीसगढ़ गठन के बाद कितने नए संभाग बने, 2 संभाग बने। कौन कौन सा, ये इसको बोला जाता है क्रिएटिविटी, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ गठन के बाद बोल रहे थे। तो छत्तीसगढ़ गठन कब हुआ है हमारा, 2000 में हुआ है। और 2000 के बाद कौन से बने, तो याद होना चाहिए 2008 और 2013, 14। आ रहे समझ में, इसको बोला जाता है क्या, क्रिएटिविटी कहा जाता है। हमने पढ़ा कुछ, समझा कुछ और आंसर उसी समझ के हिसाब से हम दे रहे हैं, क्योंकि वो वर्ष नहीं बोल रहा कि 2000 के बाद, छत्तीसगढ़ गठन के बाद कितने संभाग बने। अगर मैं बोलूंगा आपको, ठीक है, और क्या हो सकता है, चल नहीं बस इतना ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, कर लेंगे इसे, कर लेंगे ना। चलिए वेरी गुड। अब बात करेंगे हम, इसी संभाग के अंतर्गत क्या आएंगे, जिले आएंगे। इसी संभाग के अंतर्गत क्या आएंगे, जिले आएंगे। तो चलिए जिला लिखते हैं हम, है ना। तो जिला में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ये बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जिला में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जिला में हम याद रखेंगे क्या, छत्तीसगढ़ गठन के समय, छत्तीसगढ़ ऐसे लिखेगा, स्वतंत्रता के समय तक, स्वतंत्रता के समय तक जिले की संख्या। उसके बाद जी मध्य प्रदेश के गठन, मध्य प्रदेश के गठन तक कितने जिले थे, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ गठन के समय, छत्तीसगढ़ गठन के समय।
और आ जाएगा क्या आपका वर्तमान, और क्या जाएगा आपका वर्तमान। तो याद रखिएगा बहुत छोटा छोटा फैक्ट है, पर एग्जाम में घुमा फिरा के क्या किया जाता है, इसे पूछा जाता है। स्वतंत्रता के समय तक जिलों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के समय तक जिलों की संख्या कितनी थी? 3। कितना था? 3 था। स्वतंत्रता के समय तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितना था? 3 था। याद रखिएगा 1861 में, 1861 में 3 जिला बने, रायपुर, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। पर संबलपुर 1905 में कहां चल दिया है ना? 1905 में संबलपुर कहां चले गया? उड़ीसा में चले गया। संबलपुर चले गया कहां? उड़ीसा में शामिल हो गया, इसलिए संबलपुर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 1906 में क्या बना? एक नया जिला बना जिसका नाम था क्या? दुर्ग। तो मतलब रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, यही 3 जिले आजादी के तक क्या था? अस्तित्व में था हमारे छत्तीसगढ़ के। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। तो आजादी के समय तक हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले थे? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। संबलपुर नहीं लेना है भाई, दुर्ग, क्योंकि संबलपुर तो चले गया, आया था पर चले गया। मध्य प्रदेश गठन के बाद याद रखिएगा ये 3 तो पहले से थे, ये 3 पहले से थे, प्लस कितने बने? और 3 और बने, प्लस कितने बने? 3 और बने। ये 3 कब बने हैं? 1948 में। कब बने हैं? 1948 में बने। कौन सा? इसका ट्रिक है क्या? बरस। इसका ट्रिक है क्या? बरस। ये 3 जिले बने हैं भाई 1948 में। ये डेट अभी मैं बार बार बताऊंगा, सब डेट आपको याद होगा। ठीक है, 1861, 61 के बाद 1906, इसको याद रखेगा और इसको याद रखेगा। 1861, 61 के बाद 1906, 1906 के बाद 1948। ब से बस्तर, ब से क्या बनेगा? बस्तर। र से क्या बनेगा? रायगढ़। मैं पूरा काट के भी दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा भी। ठीक है, स से सरगुजा, स से क्या बनेगा? सरगुजा बनेगा। तो याद रखेगा ये 3 आपके क्या बने? जिला बने। कब? 1948 में। तो कितना हो गया जी? 6 हो गया ना। 3 ये पहले का है ना, और 3 ये नया बना 1948 में, क्योंकि मध्य प्रदेश कब बना था? 1956 में। ये कब हुआ था? 1947 में हुआ था। अब छत्तीसगढ़ गठन के समय कितना जिला? छत्तीसगढ़ गठन के समय कितना जिला? मतलब इससे पहले 2000 से पहले, दो है ना, 2000 की बात करेंगे, 2000 से पहले कितने जिले बन चुके हैं? मतलब यहां तक कितने बन चुके हैं? 6। तो 6 लिख दूं यहां पे, चलेगा? 6 प्लस कितने बनेंगे? 10 बनेंगे, तब हो गया कितना? 16। तो इसको 2 भाग में बांटिएगा, एक पहले बनेगा और उसके बाद 9 बाद में बनेगा। एक पहले बनेगा फिर 9 बनेगा। एक जिला कब बना? 1973 में। एक जिला कब बना? 1973 में। और 9 जिला बना कब? 1998 में। ठीक है, एक जिला बना 1973 में, 9 जिला बना कब? 1998 में। तो चलिए डेट याद करते हैं। 1861, 1906, 1948, फिर 1973, फिर 1998। 1973 में कितने जिले बने? एक जिला बना। कौन सा? कौन सा? राजनांदगांव। कौन सा जिला बना? राजनांदगांव। और 1998 में टोटल के कितने जिले बने? 9 जिले बने। मैं 9 जिला याद कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। संभाग सीख गए क्या? संभाग सीख गए? चलो तो मैं बता देता हूं। वर्तमान में कितने हैं? कितने हैं? 33 जिला। ये 33 जिला भी आपको सिखाऊंगा कौन कहां पे है, किससे अलग होके बना है। तो पहले मैं सिखा देता हूं इसको, यहां तक आज कंप्लीट कर देते हैं, है ना, उसके बाद मैं आगे की चीजें और बताऊंगा। ठीक है, कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक बार डेट को लिखते हैं। 1861, 1906, फिर 1948, फिर 1973, फिर 1998, है ना, 1998। इसके बाद याद रखिएगा क्या? 2007। 2000 कितना? 7। फिर याद रखना है क्या? 2012। फिर याद रखना है 2020। फिर याद रखना है 2022। 2022 इतना डेट याद रखना है। ये जिले का गठन है 1 2 3
4 5 6 7 8 और ये 9। तो 9 वर्ष आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब याद करे तो करे कैसे, तो याद रखना है, बांटिए आजादी के पूर्व, छत्तीसगढ़ के पूर्व और छत्तीसगढ़ के बाद। हो गया। तो पहले तीन याद करते हैं, 1861, 1906, 1948। ये किसके पूर्व है? हाँ ठीक, संविधान निर्माण पूर्व बोलो, ये सॉरी मध्य प्रदेश गठन पूर्व है जी, एमपी गठन पूर्व है ये, एमपी गठन पूर्व। ठीक है, यहां पे आ जाएगा क्या, सीजी गठन पूर्व। ठीक है, और इसके बाद का क्या जाएगा, बाद में, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद। तो आप आसानी से बता देंगे छत्तीसगढ़ के गठन के पहले या गठन के बाद कितने जिले बने हैं, बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। तो इसको आसानी से याद करते, सबसे पहले हम लोग डेट याद करेंगे, है ना। पहला 3 डेट याद कीजिए, 1861 के बाद, 6 के बाद, 1948 के बाद, 1973 के बाद, ये हो गया छत्तीसगढ़ पूर्व। अब छत्तीसगढ़ के बाद में फिर कितने पढ़ेंगे हम, 4 पढ़ेंगे, 2007 के बाद, 12 के बाद, 20 के बाद, 22, 20 के बाद क्या, 22। चलिए नोट करिएगा। अठारह सौ इकसठ में कितना बना, 2 रखिएगा फिलहाल। 1906 में 1, 1948 में 3, ठीक है, 1973 में 1, 1998 में 9, 1907 में 2, 2012 में 9, है ना, 2020 में 1, 2022 में 5। ठीक, ये याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्रम से अगर ये क्रम याद है तो आप एक ट्रिक बना सकते हैं, 21, 31, 92 और 91 और लास्ट में क्या, 5। 21, 31, 92 और 91 और 5। ये इस प्रकार से आप ट्रिक क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर आपको ईयर याद है तो कौन सा कितने जिला कब कब बने हैं, कितने जिला कब कब बने हैं, ये आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। चलिए अब मैं बात करूंगा जिला, जिला का वर्गीकरण, जिला का वर्गीकरण। अब जिला का वर्गीकरण अलग अलग, है ना, तरीकों से किया गया है। पहला, जिला का वर्गीकरण, ठीक है। तो वर्गीकरण में सबसे पहले बात करते हैं स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर, जहां पर स्थित है उसके आधार पर बात करेंगे। टोटल जिला कितना, 33, टोटल जिला कितना, 33। अब इसमें दो प्रकार के जिले आएंगे, दो प्रकार के क्या आएंगे, जिले आएंगे। सीमावर्ती जिला, एक आएगा क्या, सीमावर्ती जिला, एक आ जाएगा सीमावर्ती जिला। दूसरा क्या आ जाएगा, भू आवेष्टित जिला, दूसरा क्या हो जाएगा, भू आवेष्टित जिला हो जाएगा। सीमावर्ती जिला और भू आवेष्टित जिला हो जाएगा। पहले मैं डेटा बता देता हूं, फिर ये 9 कब बने वो सभी चीजें मैप में बताऊंगा। ठीक है, सीमावर्ती जिला, सीमावर्ती जिला मतलब जो कि ऐसा जिला जो किसी न किसी राज्य के साथ लगा हुआ है, किसी न किसी राज्य के साथ लगा है, उसे कहते हैं हम है सीमावर्ती। भू आवेष्टित का मतलब होता है किसी राज्य के साथ नहीं लगा है, उसे कहा जाता है भू आवेष्टित। तो पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में कितने सीमावर्ती जिले हैं, क्या बताएंगे, 22। भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितना है, क्या बताएंगे, 11, क्या बताएंगे, 11। चलिए अगला देखेंगे, कौन सा जिला, जैविक जिला, कौन सा जिला, जैविक जिला, है ना। ऐसे जिले जहां रासायनिक खाद का क्या नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, उन जिलों का अलग से क्या किया गया है, चिन्हांकन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जैविक जिला की संख्या कितना है, 5 है। जैविक जिला की संख्या कितना है, 5 है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे क्या, आकांक्षी जिला, इसके बाद याद रखेंगे आकांक्षी जिला। आकांक्षी जिला कितने हैं, तो याद रखेगा छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिला की संख्या 10। ठीक है, इसके बाद याद रखना है क्या, अनुसूचित जिला, इसके बाद याद रखना है क्या,
अनुसूचित जिला। अनुसूचित जिला कितने हैं? कितने हैं जी? 16 है। अनुसूचित जिला कितने हैं? 16 है। नक्सल प्रभावित जिला, नक्सल प्रभावित जिला, नक्सल प्रभावित जिला, इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कितना? 14 है। ठीक है, नक्सल प्रभावित जिला की संख्या कितनी है? टोटल 14 है। तो चलिए एक एक डेट हम लोग क्या करते हैं, एक एक डेटा याद करते हैं। भू आवेष्टित जिला, भू आवेष्टित जिला कितने हैं? 11। सीमावर्ती जिला 22। अजैविक जिला 5। आकांक्षी जिला 10। अनुसूचित जिला 16। नक्सल प्रभावित जिला 14। चलिए एक बार रीड करिए, कितने लोग को याद होता है मैं पूछता हूं। हटाओ, हटाओ ना। चलिए अब जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। चलो बेटा आप बताओ, संभाग कितने थे गठन के समय में? छत्तीसगढ़ जब बना तो कितने संभाग थे? 2 थे। आप बताओ जी मयंक, छत्तीसगढ़ गठन के समय में 3 संभाग थे, कौन कौन से? छत्तीसगढ़ गठन के समय कब बना छत्तीसगढ़? चलो संभाग कब कब बना बताओ, बताओ। हम्म 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 वो जिला है बेटा, आप बता रहे हो, वो जिला बता रहे हो। मैंने संभाग कितने बताए थे? 5। 5 किनको याद है? कौन बता सकते हैं? चलो बताओ बेटा। वेरी गुड, बताया था ना। सबसे पहले रायपुर, ऊपर में बिलासपुर, फिर बस्तर, फिर ऊपर में सरगुजा, पड़ोस में दुर्ग। रायपुर कब बना? 1800। बिलासपुर कब बना? 56। ओके। बस्तर 81। ओके नेक्स्ट, अब सरगुजा और दुर्ग 13 14। बैठ जाइए। तो वर्तमान में कितने संभाग है? 5 संभाग है। ठीक है, याद हो गया। चलो बताओ। हाँ, जैसे बोला हूं वैसे बोलो बेटा, गलत होगा फिर इससे। हाँ हाँ। हम्म ठीक। ईयर बताओ, वर्ष। बस्तर से चालू हो गया सीधा। पहले क्या बना? रायपुर बना है ना। आप बताओ बेटा, बता लोगे? क्या नाम है? हाँ बताइए। और कौन बताएंगे? हाँ बताओ। हम्म 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 वेरी गुड। अब बता सकते हो? सुनो बेटा, सुन के याद होता है बहुत सारी चीजें। चलिए आप बता रहे हैं, हाँ, बताइए। हम्म, हाँ। वर्ष। बिलासपुर कब बना? हाँ 81। हाँ, ऑनलाइन वाले कमेंट करिएगा, शॉर्ट में लिखिए आर, आर बी, है ना, उसके बाद फिर बी लिखिएगा, फिर एस लिख लीजिएगा और फिर डी लिख लीजिएगा। बताओ। हम्म 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 हम्म
बैठिए। हम्म। 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 2008। ओके। हाँ। आप बताइए। हम्म। वेरी गुड। 1981। वेरी गुड। बैठ जाइए। आप बताइए। कोशिश करना बेटा, मैं छोड़ता नहीं हूँ, है ना। जो टैलेंटेड है उसको क्या पढ़ाऊं मैं? जो कमजोर है उन्हीं को तो ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है। हाँ। टॉपर लोग को कौन पढ़ाते हैं बताइए? टॉपर को तो हर कोई पढ़ा लेगा भाई। जो कमजोर अगर उनको सिखा दिए तभी तो हमारी ज्ञान का मतलब होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। हाँ बताइए। हम्म। 81। हाँ। वेरी गुड, कर लोगे अब। याद रहेगा, घर में जाके एक बार रिवाइज करना, और ठीक है आप भी रिवाइज करना, सभी लोग घर में जाकर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए, तो हमने पढ़ा आज क्या, संभाग पढ़े। पढ़े ना संभाग। थोड़ा बहुत अलवा जलवा बना लेना भाई, इसको सीख लेना, ठीक है। एकदम मैं नहीं बोलता कि सुंदर दिखे। संभाग कैसे बनाना है बोला, यहां से एक बार ऐसे काटेंगे, एक बार यहां से काटेंगे, ऐसे काटेंगे और इस प्रकार से काट देंगे। ये बना हमारा क्या, 5 संभाग। सबसे पहले लिखिएगा क्या, रायपुर, बिलासपुर, है ना, फिर बस्तर, फिर उसके बाद सरगुजा, ठीक है, सरगुजा के बाद दुर्ग, है ना। ये बना है हमारा क्या, संभाग। ठीक है। अब मुझे बताइएगा सरगुजा संभाग में कितना जिला है, कौन बताएंगे? सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कौन कौन से, कौन बताएंगे, किसको याद है? एक तो स्वयं हो गया क्या, सरगुजा। बलरामपुर, देखिए 1 2, तीसरा जसपुर, चौथा सूरजपुर, पांचवा कोरिया, छठवा एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कहाँ है 7, कितने हैं, 6। याद रहेगा, बस आप डेटा याद रखिएगा। सरगुजा में कितना जिला है, तो सरगुजा संभाग में 6 जिला है। ठीक, सरगुजा संभाग में कितना, 6 जिला। जिले के नाम बाद में याद करना है, अभी संख्या, बस आज संख्या बताऊंगा मैं। ठीक है। बिलासपुर में स्वयं हो गया क्या, बिलासपुर, ये 1। दूसरे नंबर में कोरबा, तीसरे नंबर में जांजगीर चांपा, चौथे नंबर में शक्ति, 5वें नंबर में रायगढ़, 6वें नंबर में सारंगढ़, ठीक है, 7वें नंबर में जीपीएम, 8वें नंबर में मुंगेली। तो बिलासपुर में कितने, नाम को सुनिएगा बस, है ना, याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो नाम याद होगा। अभी पूरा बताऊंगा मैं, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सुन के याद करने की कोशिश कीजिएगा। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, ठीक है। ये है जीपीएम, ये है मुंगेली। जिले की संख्या 8। ये मैं पूछूंगा कौन से संभाग में कितना जिला है, ठीक। चलिए रायपुर में आते हैं। है ना, स्वयं रायपुर हो गया क्या, 1। बलौदा बाजार हो गया क्या, 2। धमतरी हो गया क्या, 3। गरियाबंद हो गया क्या, 5। महासमुंद, गिनती नहीं आता क्या आप लोगों को, ये 4। महासमुंद कितना, 5। तो रायपुर संभाग में कितना जिला है, 5 जिला है। रायपुर संभाग में 5 जिला। दुर्ग में 1, ऊपर में 2, बेमेतरा नीचे में, बालोद, दुर्गा, बेमेतरा, बालोद। यहाँ पे कबीर धाम, यहाँ पे क्या है, कबीर धाम। यहाँ पे क्या है, के सी जी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। उसके बाद राजनांदगांव, के बाद मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, चौकी, ठीक है। इतना याद रह जाएगा। तो यहाँ कितने हुए, 7 हुए। ऊपर में कितना, 6, उसके नीचे में 8, उसके नीचे में
5, लेफ्ट में 7, उसके नीचे में 7, फिर नीचे में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 7 और यहां भी कितना है 7 है। एक हो जाएगा क्या बस्तर, है ना, बस्तर। दूसरा कोंडागांव, तीसरा कांकेर, चौथा नारायणपुर, पांचवा बीजापुर, छठवा दंतेवाड़ा और सातवां हो जाएगा क्या सुकमा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कितने 7। अगर मैप बनाने नहीं आता है तो आप सिंपल ऐसे मैप बनाइए। मैं 3 तरीका बता देता हूँ, 3 बोलता हूँ, 2 तरीका। जिनको मैप बनाने नहीं आता वो ऐसे बनाएंगे भाई। पहले तो ओरिजिनल मैप बनाने की कोशिश कीजिए, ऐसे छोटा सा प्यारा सा बनता है बढ़िया छत्तीसगढ़। ठीक है, एकदम छोटा बनाना चाहे तो छोटा भी बन सकता है। ठीक है, ठीक। कितना कितना जिला 6 जिला। इसमें कितना जिला 8 जिला। इसमें कितना जिला 5 जिला। इसमें कितना जिला 7 जिला। इसमें कितना जिला 7 जिला। जोड़ के देखिए 33 हो रहा है कि नहीं हो रहा है 33 हो रहा है ना। 8 चौका 32 और 1 33, है ना, ये हो रहा है ना जी। चलो 7 7 14, 14 और 6 20, 20 8 28, 28 और 5 33। सभी को याद हो गया क्या। चलिए वेरी गुड। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। मुझे कौन बताएंगे, अभी मैंने टोटल 9 डेट बताए जिला गठन के, बताए हैं मैंने, ये 9 डेट बताए हैं। कौन बता सकते हैं, कोई है बताने वाले। चलिए ट्राई करो भाई, बताओ, बस ईयर बताइए। हम्म हम्म रायपुर और बिलासपुर है भाई, 2 है। 21 31 है ना। हम्म हम्म 76 नहीं 73। हाँ हाँ ठीक है, 7 12 2000। चलो बैठ जाओ, आप बताओ बेटा। हम्म हम्म एक बोल रहे हो 9 गिनो, ऐसे 9 हाथ में गिनते रहो। पहला 1861, फिर 1906 के बाद 48, 48 के बाद 73, 73 के बाद 98, 98 के बाद 2007, 7 के बाद 12 के बाद 20 के बाद 22। ऐसे याद रखिएगा, अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की कहानी यही समाप्त करें। एक बार कॉपी पलटिएगा, कल मैं वापस रिवाइज करूंगा और जो नहीं बताएंगे उनको वापस पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। टेंशन मतलब मैं नहीं भगाता हूँ, ठीक है ना।